हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेती है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कोई लाहे अमल बना रखा है। नालायन देखें, इमरान खान आपकी और मेरी रेड लाइन अब नहीं रह गई। इमरान खान पाकिस्तानी कौम की रेड लाइन है, तो इस हवाले से पूरी कौम निकलेगी बाहर सड़कों पर। बाकी जो पार्टी की लीडरशिप अपना जो लाए अमल देगी उस पर अमल किया जाएगा। दीपालपुर हवेली रोड और दीपालपुर बसीरपुर रोड की रिहेबिलिटेशन की जा रही है। पीटीआई और नून लीग दोनों सियासी जमातें इसका क्रेडिट ले रही हैं। असल में ये रोड बनवा कौन रहा है? देखिए, आपको पता था कि ये जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी, जी। उस दौरे हुकूमत में इसके फंड्स इनिशिएट हुए और वहाँ टेंडर लगे और अमली तौर पर अपना डिप्टी कमिश्नर साहब की मौजूदगी में हमने इन दोनों रोड्स का इफ्तिताह कर दिया और काम शुरू कर दिया। तो अब नून लीग तो ऐसे दिखावे के लिए कह सकती है, कोई पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए कि ये हमने बनवाई है, हालांकि इसका दूर दूर से ताल्लुक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ नन्ना एंकर नालैन मोहम्मद और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ का प्रोग्राम मासूमाना सवाल। आज के मेरे ऑनरेबल गेस्ट का ताल्लुक तहसील दीपालपुर के इलाका चौरस्ता मियाँ खां से है। उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 190 की नामवर पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जनाब सरदार अली हैदर खान वट्टू साहब। सरदार साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? जी, अल्लाह का शुक्र। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ प्राइम न्यूज़ का, आपकी टीम का तशरीफ लाए। सरदार साहब, आपने अपना पॉलिटिकल जर्नी का इनिशिएट कहाँ से लिया और ये सफ़र कैसा रहा, और आपने PTI कब ज्वाइन की? सियासी जद्दोजहद का आगाज़ 1998 से शुरू किया, जब मैं पहली दफ़ा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उकाड़ा का इलेक्शन लड़ा, चेयरमैन यूनियन काउंसिल का। तो वहाँ से मेरा सियासी आगाज़ हुआ एज ए पॉलिटिकल वर्कर, और अल्हम्दुलिल्लाह पहला इलेक्शन लड़ा और मैं ज़िला काउंसिल में सबसे कम उम्र तरीन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर था, और वो इलेक्शन हम जीते। फिर 2001 में नाज़म रहे, 2005 में नाज़म रहे, फिर 2015 में नाज़म रहे। तो इस तरीके से हमने अपनी जद्दोजहद एज ए पॉलिटिकल वर्कर जारी रखी, और मैंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 2017 में ज्वाइन की बनी गाला में खान साहब के साथ। और तब से जमात में पहले आपकी सियासी वाबस्तगी मियां मंजूर अहमद खान वट्टू साहिब के साथ थी, उनसे सियासी रास्ते जुदा करने की वजह क्या है? देखिए, जो सियासी फील्ड में हर एक का हक होता है आगे बढ़ने के लिए, बिल्कुल, तो बाकी तमाम सियासतदानों की तरह ये हर सियासतदान की कमज़ोरी है कि वो अपने फैमिली के अलावा रास्ता कम देते हैं, हालांकि सियासी रास्ता देना चाहिए। बिल्कुल। तो हमने इसी वजह से तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन की, और अब पार्टी में काम कर रहे हैं, और मैं बतौर तहसील सदर यहाँ दीपालपुर में काम किया, और वहाँ अपना ग्रास रूट लेवल पर हमने तंजीम साजी की हर गांव की सतह पर, और उसके अपना बाद मुझे पंजाब का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। अच्छा। और वहाँ भी हमने सर्व किया पार्टी के लिए, और हम पार्टी के साथ कमिटमेंट में हैं। सही। उकाड़ा के हल्का PP 190 में आप और मियां मंजूर अहमद खान वट्टू साहिब का घराना PTI की टिकट के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अगर खान साहिब ने टिकट मियां साहिबान के किसी फर्द को दे दी तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए, जो हम नज़रियाती तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हैं और खान साहब के नज़रियों को सपोर्ट करते हैं। सही। तो उसमें ये है कि पिछली दफ़ा टिकटों की तकसीम ऐसी हुई कि जिसकी वजह से हमारा पूरा ज़िला हार गया, और हम अपने खान साहब पे पूरा एतमाद है, और अपना मुझे उम्मीद है कि PTI के रियल फेस को वो टिकट देंगे, और इंशाल्लाह ताला टिकट मिलेगी तो इंशाल्लाह कामयाबी लाजमी होगी। इंशाल्लाह। आपके बारे में ये परसेप्शन पाई जाती है
कि आप अवामी मसाइल ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि उसको हल करवाने की भी हर मुमकिन कोशिश करते हैं। आपके सियासी मुखालफीन इस पर भी तनकीद करते हैं, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, प्रैक्टिकल फील्ड में बंदा हो और खिदमत का जज्बा हो तो यकीनन इंसान को कोशिश करनी चाहिए भी जो भी आपके पास मसला लेकर आए उस पर पूरी कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए आप अपना भी नाम बुलंद करते हैं और ख़ास तौर पर इंसानी खिदमत भी का आंसर उसमें मेन शामिल है। मैं भरपूर कोशिश करता हूँ। जिला उकाड़ा मुस्लिम लीग नून का गढ़ तस्वुर किया जाता है। PP 190 में मियां नूरुल मीन नासिर साहिब एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट समझे जाते हैं, क्या आप उनको शिकस्त दे पाएंगे? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली भी जो है ना वो इस दोनों ख़ानदानों से बड़ी है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से हमारा पॉलिटिकल वर्क भी है और ख़ास तौर पर हमारी जमात का जिस तरह अरूज है आज कि अब ना सिर्फ शहरों में, इवन के गांव की सतह पर भी हर आम आदमी ये समझता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना, हमने बल्ले को वोट देना है। 2018 के इलेक्शन में PTI पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात थी। इसके बावजूद उकाड़ा में एक भी नशिस्त पर कामयाबी हासिल न कर पाई। क्या इस दफ़ा PTI कामयाबी हासिल कर पाएगी? उसमें पिछले इलेक्शन में कोई टिकटों की तकसीम का मामला वो ज़ेर बहस रहा है। पिछले दिनों खान साहब से मेरी मुलाकात हुई तो उनका ख्याल था कि कुछ लोगों ने पिछली दफ़ा पार्टी से बालातर होकर जो आजकल पार्टी को छोड़ भी गए हैं, तो उन्होंने पिछली दफ़ा मुदाखलत की और ये अपना टिकटों की तकसीम ठीक ना हो सकी। इस दफ़ा खान साहब पूरा खुद तवज्जो दे रहे हैं हर हल्के पर और मॉनिटर कर रहे हैं और उनका सर्वेज हो रहे हैं। PTI के 3.5 साला दौरे हुकूमत में भी महंगाई के जिन पर काबू नहीं पाया जा सका। अब PDM का दौरे हुकूमत है, अब भी हालात बहुत ख़राब है। क्या इस मुल्क में गरीब पिसने के लिए ही रह गया है? नालैन, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें यह है कि जब खान साहब ने पिछली दफ़ा हुकूमत संभाली तो मईशत का बुरा हाल था और उसकी हुकूमत संभालने के बाद आपको इल्म है कि दुनिया में एक ऐसी कोरोना की सूरत में एक आफत आई कि बड़ी बड़ी मईशतें जो है ना, अमेरिका जैसे मुल्कों की, यूरोपियन कंट्रीज़ की, वो बदहाली का शिकार हुई। तो उसके बावजूद खान साहब ने पूरी ग्रिप के साथ काम किया। उन दिनों में आपको अंदाज़ा है कि मईशत के बुरे हाल होने के बावजूद 14-14 हज़ार रुपये बेवाओं को घर बैठे मिलते रहे और बिला किसी तफरीक के। उसी मईशत में ही रह के खान साहब ने सेहत कार्ड का जो काम किया है, पाकिस्तान बढ़ने से लेकर आज तक इसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो इस किस्म के इनिशिएटिव खान साहब ने लिए हैं जो आम आदमी के लिए जो लॉन्ग टर्म है। तो उन्होंने मामलात को संभाला, लेकिन ये तो मईशत दुरुस्त करने के लिए आए थी ना। जी। इन्होंने तो ये नारा लगाया था ना, चलती फिरती जमहूरी हुकूमत को साजिश के तहत हटाकर और फिर ये आए हैं और आज देखें कि क्या हाल है मईशत का। पेट्रोल डीजल कहाँ पहुंचा है, गरीब आदमी के लिए रोटी। और खान साहब ने तो पेट्रोल को भी इतने अच्छे से मैनेज किया हुआ था, अब तो अब बुलंदियों को छू रहा है 272 रुपए। बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और इनसे ये मईशत संभाली नहीं जानी। इनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, दुनिया इन पे एतबार नहीं करती, इन पे मतलब इस वजह से IMF से ये लोन नहीं ले पा रहे। तो इनसे क्या ठीक हो, नहीं मईशत ठीक। अब इमरान खान आएंगे तो हो गई और उसका वाहिद रास्ता है कि इलेक्शन हो जाए और मुनसफाना इलेक्शन हो जाए। पाकिस्तान की हर सियासी जमात बरसरे इक़्तिदार आने से पहले जमहूरियत का राग अलापती नजर आती है। गुज़िश्ता दिनों ज़मान पार्क में हुकूमत की जानिब से PTI के कारकुन ज़िले शाह का मुबैना कत्ल, हालिया जुल्मो जबर और पुरतशद्दुद सरगर्मियों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने उस दिन रियासती दहशतगर्दी की, मैं समझता हूँ कि वहाँ निहत्ते कारकुनों पर पॉलिटिकल जमातें प्रोटेस्ट करती हैं, सियासी जमातें एहतजाज करती हैं, अपना मौक़िफ़ पेश करती हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने किया है कि मतलब उस दिन खान साहब के घर पर दावा बोला गया और वहाँ पे निहत्ते कारकुनों पर शेलिंग की गई, रबड़ की गोलियाँ चलाई गई और वहाँ ये मर्डर हुआ और काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए। तो ये जमहूरी बंदे हैं ही नहीं। इनकी पैदावार थी ज़िया-उल-हक के दौर में और वो यकीनन मार्शल लॉ की पैदावार है। तो मार्शल लॉ की पैदावार जो ज़ेन रखने वाले हैं वो जमहूरियत पे कहाँ हैं? वो तो मतलब ख़ास तरीक़ाकार के तहत आए हुए हैं। तो मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ
और आज जिस तरीके से आज के दिन ज़मान पार्क पे खान साहब पेशी के लिए गए हुए थे इस्लामाबाद के लिए, और वहाँ फिर पुलिस ने धावा बोल दिया। वहाँ कारकुन भी बड़े थोड़े थे, वहाँ उन्होंने जुल्म किया है, कारकुनों को तशद्दुद किया है उन पर, और उनको गिरफ्तार भी किया है, और इवन क्रेन के साथ खान साहब के दरवाजे तोड़कर, दीवारें गिराकर आज खान साहब के घर में दाखिल हो गए थे। उनकी मिसेज वहाँ पे मौजूद थी, बिल्कुल, बहुत और खवातीन पर भी तशद्दुद किया है। तो ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि नामुनासिब बात है। बिल्कुल, जमहूरी जमातें आज अपोजिशन में, कल हुकूमत में, इनको सोचना चाहिए, जमहूरी रवायात कायम रहनी चाहिए। आखिर में आप पाकिस्तानियों और हल्का की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मेरा पैगाम ये है कि अब लोग अपना ज़ाती तौर पर अपने लिए ना सोचें। इस दफ़ा हमने मुल्क का सोचना है कि हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है, हमारे मुल्क के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए कौन सा लीडर है, कौन सी जमात है कि उनका मुस्तकबिल सिक्योर कर सकता है। इस दफ़ा अपने मफादात से बालातर होकर पाकिस्तान के लिए सोचना होगा, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। सरदार साहिब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया नालायन, आप तशरीफ लाए, आपकी पूरी टीम आई। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना अपना कीमती वक्त दिया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।